भर के दिल तेरे हवाले, या फिर यूं ही मिले हो। ये मैंने कब कहा? मैं क्यों करूँगी तुम्हारे डैड से शॉपिंग? क्योंकि आपके डैड आपसे ये करने के लिए कहेंगे। इस घर में ऑलमोस्ट वही होता है जो लाता जान कहते हैं। मेरे आने से ख्यालात तो कुछ सोच चेंज हुई है, लेकिन आप दादा जान के सामने इनकार नहीं कर पाएंगे। रसिया भाभी सब बार यही बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि अम्बा जी ने अपना जहन बना लिया कि मेरी शादी नवीब भाई के साथ ही। आप क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहती हूँ ये तो कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम जान के क्या करोगे? बहुत अरसे बाद हम तीनों बहन भाई इकट्ठे जा रहे हैं। बचपन में स्कूल जाया करते थे, याद है? वैन में आप तो वक्त पे आ जाते थे, दानी हमेशा देर करता था, है ना दानी? क्या बात है दानियाल, तुम चुप चुप हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी बात पे नाराज हो तो बताओ मुझे। कनीस फातिमा ने समझाया कि सबसे गहरे दोस्त बहन भाई होते हैं, और मैं तुम लोगों का बड़ा भाई नहीं बल्कि अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। हम बड़े अपने रूप से अपने प्यारों को अपने से दूर कर देते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, तुम लोग मुझसे शेयर कर सकते हो बगैर किसी डर के। ओके? और दानियाल, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी फीस अरेंज कर लूँ। इन भाभी से शादी करने के बाद कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं होंगे? सब कुछ मिलकर अच्छे तो होंगे। अच्छा भाई, आइसक्रीम कौन कौन खाए? मैं। मुझे देर हो रही है, मुझे प्लीज यूनिवर्सिटी उतारो। दानी चलो ना, क्या हो गया? मेरी क्लास। बड़ी तुमने कोई क्लास अटेंड की जिंदगी में जॉब कर रहे हो? इसको छोड़ने के बाद चले। डन। क्या मेरे डैड से शादी करना चाहती हैं? हरगिज़ नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ खुशी पापा के मंगेतर थे, जिनकी बेवफाई ने खुशी पापा की जान ले ली। मैं कैसे उस शख्स से शादी कर सकती हूँ जो मेरी बहन की मोहब्बत था, उसकी मौत की वजह था। परसों नफरत की है मैंने उससे। अब मैं उससे शादी कर लूं? ये सब आप दादा जान से कैसे कहेंगे? उनको बताने की उसमें हिम्मत नहीं है। मैं सुरैया नहीं बन सकती। मेरे नस्ल की लड़कियों को माँ बाप के सामने राय का इजहार करने की तरबियत नहीं दी जाती। इख्तिलाफ करने को बदतमीजी और इनकार को माँ बाप की नाफरमानी समझा जाता है। और ऐसे मामलों में राय के इजहार को सिर्फ बदतमीजी नहीं, बेहयाई भी। ऐसे ही कई साल पहले अब्बा जी ने मुझे फैज के साथ निकाह कराकर रुखसत कर दिया था। ना मुझसे पूछा, ना मेरी राय ली,
बस फैसला कर दिया। मैं कुछ कह भी नहीं सकी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। फैज मुझे कितना नापसंद है, उसकी शक्ल, उसकी बातों से मुझे नफरत है, उसकी बातों, उसके लहजे में छुपी जहालत से मुझे नफरत है। जिस तरह बात करता था और पेशाब करता था, मुझे गालियां देता था। 5 साल मैंने सब बर्दाश्त की सिर्फ अब्बा की इज्जत की खातिर, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? तलाक देकर मुझे घर भेज दी और मुजरिम भी नहीं बनी। अब्बा जी और बशारत भाई ने मुझे घर में जगह तो दी, लेकिन मुझे लगा कि मैं बेटी नहीं, एक बोझ हूँ जो अब्बा जी की कमर तोड़ रहा है। जुल्फी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आज भी उसे आपका इंतजार है, शादी करना चाहता है आपसे। खुदा के वास्ते किम, तुम ये बात आइंदा मत करना। क्यों ना करो, जबकि मैं ये बात जानती हूँ कि आप भी उसे पसंद करती थी और करती हैं। इसीलिए तो आपने उसकी शायरी संभाल के रखी हुई है। दादा जान को अपनी सोच और ख्यालात दुरुस्त करने चाहिए। सुल्फी बहुत अच्छा इंसान है और आपके लिए परफेक्ट है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। तुम बताओ, किसी तरह अब्बा जी को मनाओ कि वो मेरी रवि भाई से शादी नहीं करें। इसके साथ तो मैंने 5 साल बर्दाश्त कर लिए थे, नवीद भाई के साथ 5 दिन भी नहीं रह पाऊंगी। तुम दोनों मुझे बचा सकते हो। You know what, Ikai? डैड भी आपसे शादी नहीं करना चाहते। ये मेरी मॉम से बहुत मोहब्बत करते थे। And I'm sorry, तुमने जो कुछ खुर्शीद के साथ किया, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं हो सकती ना, इसलिए वो खुर्शीद से मोहब्बत कर सके। तो फिर मुझे माफ कर दो। मुझे नवीद भाई के बारे में तुमसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। It's okay। तुम बताओ, अब्बा जी से बात करोगे ना? ज़रूर करूँगी। मैं ना तो आपकी जनरेशन से हूँ और ना यहाँ से हूँ। मुझे सिर्फ सच बोलना आता है। मैं दूसरों की राय का एहतराम करती हूँ और मुनाफकत नहीं करती। जो दावत सिखाया लफ्ज़। नवीद भाई से बहुत नफरत की मैंने, लेकिन तुम पे हमेशा प्यार ही आया मुझे, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए कि दाऊद मुझे बहुत प्यारा है। दाऊद से इतनी मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं है वो। तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी हो, इसीलिए तुम अभी तक उसके साथ। दाऊद है ही ऐसा, उससे खुद ब खुद मोहब्बत हो जाती है। मैं कैसे उस शख्स से शादी कर सकती हूँ जो मेरी बहन की मोहब्बत था, उसकी मौत की वजह था। परसों नफरत की है मैंने उससे, अब मैं उससे शादी कर लूँ। आपकी शादी अगर जुल्फी से होती तो ये सब नहीं होता। आज भी उसे आपका इंतजार है, शादी करना चाहता है आपसे। खुदा के वास्ते किम, तुम ये बात आइंदा मत करना। वैसे आपने कभी सोचा है कि बाल पप्पू अपनी बहन की मोहब्बत नवीद अंकल से नफरत का बोझ कैसे उठाएंगी?
दाऊद है ही ऐसा, उसे खुद ब खुद मोहब्बत हो जाती है। तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी हो। इकबाल, अब्बा जी और किम को दलिया दे दिया? जी, किम को दे दिया है, अब्बा जी को देना है। उनको भी दे देती ना। आप दे दीजिए, मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। क्यों इकबाल, उन्होंने कुछ कह दिया? कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन डर है कि कह देंगे। किस बारे में? भाभी, मैं नवीद भाई से शादी नहीं करना चाहते। आप अब्बा जी और बशारत भाई को कह देना, कोई बहाना कर दे किसी तरह भी। क्यों इकबाल, इतना अच्छा रिश्ता है और फिर तुम अमेरिका चली जाओगी। नवीद भाई कितने अच्छे इंसान हैं। मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहती भाभी। मैं नहीं रह सकती अपने मुल्क और अपने लोगों के बगैर। मेरी बहन, मेरी माँ दफन है, मेरे अपने यहाँ है। मैं नहीं जाना चाहती। भाभी प्लीज, आप बशारत भाई और अब्बा जी को समझाएं। अच्छा अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं अब्बा जी से बात करूंगी। वैसे बात भी ठीक है, ये वट्टा सट्टा हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो। एक बार तुम भी मुझे अपनी सुरैया की तरह ही अजीज हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी। बाबूजी, दो चार प्रॉपर्टी एजेंट से मेरी बात हुई है, प्लाट के अच्छे पैसे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम बस ठीक ही है। वो दाऊद से ब्लड प्रेशर चेक कराया आपने अपना? मेरा बीपी ठीक है। अरे बाबूजी, मरीज को कैसे पता चलेगा जब तक उसका ब्लड प्रेशर चेक नहीं होगा? बशारत, मरीज को पता होता है कि उसका मर्ज किस हालत में है, और मेरा मर्ज इतना नहीं बिगड़ा कि मेरे काबू में ना आ सके। तो बाबूजी, दवाएं वक्त पे लिया करें। वो नवीद से बात हुई आपकी? किस बारे में? वो बाबूजी, नवीद और इकबाल के निकाह के बारे आप कह रहे थे ना कि इकबाल का निकाह जल्द कराना चाहते हैं। हाँ, मेरी ख्वाहिश तो यही है कि जल्द से जल्द इकबाल का निकाह हो जाए। अब्बा जी, आपके लिए दलिया। आप कब आए? अभी आया। पानी लाऊं या चाय? कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ बैठो, तुमसे कुछ जरूरी मशवरे करने। जी। बच्चे मुंह खोलो, जबान बाहर निकालो। अच्छा, बंद कर लो। आपकी बच्ची को जॉन्डिस हो गया। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, तो ये आप प्लीज़ करवा लीजिएगा। जी। आप ये टेस्ट करवा लेंगे ना, थोड़े से महंगे हैं। जी करवा लूंगी। अल्लाह ने एक नेक बंदे को भेज दिया मेरी मदद के लिए। अच्छा, ये जब टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाए तो आप प्लीज़ रिजल्ट्स मुझे दिखा दीजिएगा, फिर मैं दवाइयाँ दे दूँ। ठीक है?
डॉक्टर साहब मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी। इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये जो टेस्ट्स हैं ये यहाँ से नहीं, हॉस्पिटल के बाहर से होंगे। थैंक यू। आ बैठो। इकबाल की शादी के सिलसिले में ज़रा फिक्रमंद हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले उसके फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊँ। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे अब्बा जी। आमीन। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? सेहत और ज़िंदगी की वजह से फ़राइज़ से तो मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। बस इकबाल सेट हो जाए तो आगे चलकर अपने बच्चों के फैसले तुम लोग खुद कर लेना। अब्बा जी वो बात हुई आपकी नवीद से? हाँ, तो ये मेरी बात, मैंने उससे कहा कि जल्द आओ। फिर कह रहा था कि अभी कुछ मसरूफ़ हो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। रज़िया, तुम्हारा क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? मेरा ख्याल अब्बा जी? हाँ बेटा, तुम बड़ी हो, इस घर की बड़ी बहू का दर्जा रखती हो, और रिश्तों के बारे में तुम्हारी सूझबूझ भी बहुत मजबूत है। बड़ा ख्याल रहता है तुम्हें रिश्तों का। अब देखो ना, नवीद की बेटी तुम्हारी बहू बन गई और मेरी बेटी इकबाल नवीद की बीवी बन जाएगी, तो ये एक तरह से वट्टा सट्टा नहीं हो गया? अब्बा जी, आपने तो मेरे दिल की बल्कि मेरे मुंह की बात छीन ली। देखे ना, अगर मैं किम पर गुस्सा करूंगी तो वो अपने बाप को बताएगी, और उसका बाप कहीं हमारी इकबाल को। अरे तुम भला क्यों गुस्सा करोगी किम पर? मैं तो सिर्फ मिसाल दे रही हूँ दाऊद की अब्बा। बात तो रज़िया ने ठीक की है। मेरा दिल भी खासा परेशान था इस मामले में, और दिमाग भी ये रिश्ता कबूल नहीं कर रहा था। फिर खुर्शीद का ख्याल आया, सोचा कि उस मासूम बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं हशर के रोज। नवीद के हाथों से दुख तो मिला था ना, बस ये बातें सोच सोच के परेशान होता रहता था। अब्बा जी, आप ना नवीद भाई को इनकार कर दें। क्या हो गया भाई, मशवरा दो, ताल्लुकात तो खराब मत करो। पहले नवीद को रिश्ता दिया और अब इनकार कर दिया। आप नवीद भाई से ज्यादा ना इकबाल की फिक्र करें। वो राजी नहीं है इस रिश्ते पर, साफ इनकार कर दिया उसने मेरे सामने। क्या? वो अब्बा जी से कहने की हिम्मत नहीं थी तो उसने मुझे कह दिया। अब्बा जी, ये रज़िया क्या कह रही है? इकबाल राजी नहीं है और मेरा दिल भी, और फिर तुम सबका भी यही मशवरा है, तो मैंने सोचा है कि मैं खुद नवीद को इनकार कर दूं। क्या कहती है रज़िया? बिल्कुल अब्बा जी, आप बिल्कुल ठीक करेंगे। अब्बा जी, अपने खानदान में तो इकबाल के जोड़ का कोई रिश्ता ही नहीं है। सारी उम्र तो बिठा के नहीं रखेंगे ना बेटी को, खानदान से बाहर जाना ही पड़ेगा। पहले ही कितने बरस उसकी जिंदगी की हमने बर्बाद कर दिए, खानदान, जात पात और हिफ्ज़ मरातब के चक्कर में। अब मजीद उसकी जिंदगी में खराब नहीं करना चाहता। तुम बताओ क्या कहते हो?
ठीक किया बाबूजी आपने। जब हमारा दीन जात पात और रंगो नस्ल की कोई कैद नहीं लगाता तो हम इस मखमसे में क्यों फंसे रहे हैं? बेशक। रजिया, भाई तुम नसीमा से कहो कि इकबाल के लिए कोई रिश्ता ढूंढे अच्छा सा। नहीं, रहने दो। एक रिश्ता है मेरी नजर में। कौन है अब्बा जी? बता दूंगा। मैं पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लूं। मेरा दिल मुतमईन हो गया तो फिर तुम लोगों को बता ही दूंगा। दाऊद आ गया अस्पताल से? जी वो अभी तक नहीं आया अब्बा जी। क्या कह रहे थे अब्बा जी? अब्बा जी ने मशवरे के लिए बुलाया था। आखिरकार अब्बा जी मान गए। जो काम मेरे मशवरे से होता है वही कामयाब होता है। क्या कह रहे थे? अब्बा जी तुम्हारे और नवीद भाई के रिश्ते के बारे में मशवरा कर रहे थे तो मैंने कह दिया जी शादी नहीं होनी चाहिए। पट्टे सट्टे की शादियां हमेशा मुश्किलात का शिकार होती हैं। फिर अब्बा जी सोच में पड़ गए तो मैंने ये भी कह दिया कि इकबाल भी राजी नहीं है। तो बहुत नाराज हो गए होंगे अब्बा जी। हाँ, होने लगे थे नाराज, लेकिन मेरी बातों से ना सोच में पड़ गए। मैंने कहा अब्बा जी ये खानदान जात बरादरी में क्या रखा है? खानदान वालों ने हमें दिया ही क्या है सिवाय दुखों के और तकलीफों के? हम देखो ना मुदस्सर भाई को क्या किया मेरी सुरैया के साथ। इसलिए खानदान से बाहर निकलकर सोचना चाहिए। अब्बा जी सोचने लगे, कहने लगे रजिया तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हारी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी हैं कि इकबाल को तो इतने अरसे घर में इसलिए बिठा कर रखा कि खानदान और बिरादरी में उसके जोड़ का कोई रिश्ता ही नहीं था। अब बशारत से कह दिया कि इकबाल के लिए कोई और अच्छा सा रिश्ता देखो। फिक्र नहीं करो, अब तुम्हारी शादी नवीद भाई से नहीं होगी। आप बहुत अच्छी। वो तो मैं हूँ। करूं मैं शिकवा या कहूं मैं शुक्रिया। तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी हो, हंसी इसीलिए तुम अभी तक उसके साथ। बन गई दाऊद है ही ऐसा, उससे खुद ब खुद मोहब्बत हो जाती है। मुस्कुरा दिया सांस लेना भी सजा, धड़के दिल बेवजह, जीना इतना भी आसान तो न था। रास्ते भी थे जुदा, मंजिल भी लापता, ला मिलाया कहाँ से फिर खुदा। आ मिले हो यूं ही Kırmızı फिर यूं ही बाकी तो डेविड से मुलाकात नहीं होगी। आ मिले हो यूं ही या फिर यूं ही आ मिले हो।
तुम कब आए? अभी थोड़ी देर ही हुई है। हॉस्पिटल में मरीज आज ज्यादा थे इसलिए थोड़ी देर हो गई, लेकिन एक मरीज घर पे भी तो है। तबीयत बेहतर लग रही है तुम्हारी। क्या किया सारा दिन? कुछ नहीं, डैड से बात की। वेरी गुड। वैसे भी माँ बाप से खफा नहीं होना चाहिए। उनसे पूछा था कि इकबाल से शादी करना चाहते हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि दादा जान के सामने इसीलिए मान लिया कि अपने अंदर के गिल्ट को खत्म करना चाहते थे। वो इकबाल में इंटरेस्टेड नहीं है और तुम भी जानते हो कि इकबाल किस में इंटरेस्टेड है। और तुमने इकबाल पापा को सब बता दिया? तो मैं सब दादा जान से बात करना और उन्हें मनाना। उन्हें मनाना है कि वो इकबाल और मेरे डैड के रिश्ते की बजाय इकबाल और जुल्फी का रिश्ता करें। ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूं कि कब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो। ये तुम्हारी और मेरी बात कब से हो रही है? इसलिए क्योंकि इकबाल पप्पू और जुल्फी का रिश्ता भी होना है और तुम्हें बड़ी फिक्र है इन दोनों की। और हमारा रिश्ता कब का हो चुका है, इसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। वैसे भी दोस्ती होगी हमारे दरमियान। और इस अरसे में न जाने कैसे और कब मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक बाहर की आई हुई बिगड़ी हुई मॉडर्न लड़की से मोहब्बत कर बैठूं। और वो भी ऐसी मोहब्बत जो मुझे अपनी ही बीवी से शादी के बाद हुई।
मुझे लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त हूं, एक ऐसा दोस्त जो पहले टेररिस्ट था, फिर इंसान बना और फिर दोस्त। इसके आगे का सफर शायद अभी बाकी है। लेकिन मुझे अब इस इंतजार में शायद मजा आने लगा है कि कब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। और कब तुम मेरा हाथ दूसरों की मोहब्बत की कहानी सुनाने के बजाय अपनी मोहब्बत के एतराफ में थाम लो। हो गई। पता नहीं क्यों खुद बाहू यूं ही तुमसे मोहब्बत हो गई। आज पहली बार तुम मुझसे बात करने से शर्मा रही। मुझे यकीन नहीं आया। और सबसे बढ़कर यही सही पर मोहब्बत तो होने लगी तुम्हें मुझसे। तुम भी नहीं अब वहाँ मैं भी नहीं, पर सब पड़ा है वही का वही। वही दिन वही शाम और वही रात, वही है लबों पे अधूरी बात, जहाँ जम गए थे सब पहर, फिर वही से होनी है शुरुआत। आ मिले हो यूं ही हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله
है